आजकल के शिक्षक कितने बेशर्म हो गए हैं। और आपको बताते चले कि जो घटना हम आपको बताने जा रहे यह किशनगंज की बताई जा रही। पहले तो शिक्षक अपने साथ ही पढ़ाने वाली एक शिक्षिका से प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज कर लेता है और उसके बाद उसी किशनगंज के शिक्षक ने छात्रा को कहा कि तुम मुझे अपने गुरु दक्षिणा में अपना जिस्म सौंप दो। और गुरु दक्षिणा में जिस्म मांगने वाले शिक्षक की हम करतूत आपको बताने जा रहे हैं। और पहले तो जो शिक्षक होते थे उनको लोग माता पिता से ज्यादा आदर देते थे, लेकिन अब शिक्षक अगर घर में पढ़ाने आता है तो उस लड़की के माता पिता सबसे पहले इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी बेटी के साथ वह कोई गलत काम न कर दे, छेड़खानी न कर दे, प्रेम जाल में न फंसा ले, उसको लेकर कहीं भाग न जाए। और अक्सर अब तो शिक्षकों का ऐसा ऐसा चेहरा अब सामने आ रहा है कि शिक्षक अब अपराधी से भी ज्यादा बेशर्म हो गए हैं और कहा जाता है कि मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बिकाऊ मीडिया और बेशर्म शिक्षकों के बारे में बताने जा रहे, किशनगंज के उस बेशर्म शिक्षक के बारे में बताने जा रहे जो अपनी छात्रा से बताइए कि वह गुरु दक्षिणा में क्या मांग रहा है, तो उसका जिस्म मांग रहा है। आखिर इस गुरु पर थूकने का मन करता है। और इस घटना के बारे में आखिर क्या पूरा अपडेट आ रहा है, ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि एक बड़े अच्छे शायर थे, बेचारे मर गए। वो कह के मरे थे कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। और अक्सर बहुत सारे शिक्षक सामने आकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ हो चली है और मीडिया जो है अब पैसे पर बिक रही है। तो आपको बताते चले कि हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारी मीडिया ही नहीं बल्कि 90% मीडिया इस जमाने में बिक चुकी है। तो आप ये जरा बताइए कि शिक्षक कहाँ नहीं बिका। पहले के शिक्षक पैसा नहीं लेते थे और वह फ्री में पढ़ाने का काम करते थे, गुरु होते थे, उनका इज्जत माता पिता से ज्यादा किया जाता था। लेकिन शिक्षक पैसे लेकर पढ़ा रहा है तो कह रहा है कि हमारा भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, तो हम पैसे नहीं लेंगे तो अपना परिवार कहाँ से चलाएंगे। लेकिन अगर पत्रकार अगर पैसे ले रहा है तब उसे बिकाऊ मीडिया कहा जा रहा है। तो ये कैसे डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। और आपको बताते चले कि पत्रकार अगर बिक रहा है तो जिससे पैसे ले रहा है उसके पक्ष में बोल रहा है, उसके साथ गद्दारी नहीं कर रहा। लेकिन शिक्षकों का जरा देख लीजिए कि ये तो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सरकार से वेतन लेते हैं, जिस पिता के यहाँ जिसकी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं उससे पैसे लेते हैं और उसी की बेटी के साथ गलत काम करते हैं। तो आप कह लीजिए कि ये कितना बड़ा गद्दारी हुआ। कम से कम पत्रकार जिससे पैसे लेता है उसके खिलाफ तो नहीं बोलता, उसका आप कह लीजिए कि कम से कम उसका विरोध नहीं करता है, उसके साथ गद्दारी नहीं करता है। लेकिन आजकल के 90% से ज्यादा शिक्षक जो हैं छिनरपन पर उतर चुके हैं। कब कौन किसकी बेटी को लेकर भाग जाएगा, कब कौन किसके साथ क्या कर लेगा। आज से महज एक दिन पहले एक शिक्षक नाबालिग छात्रा के साथ बाथरूम में पकड़ा गया था। अब एक शिक्षक जो है वो अपनी छात्रा से गुरु दक्षिणा में जिस्म मांग रहा है। और आपको बताते चले कि पत्रकार जो है बिकाऊ होता है, लेकिन ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जो कि छिनरपन पर उतर गए हैं, चरित्रहीन हो चुके हैं, और शिक्षक का सबसे बड़ा गहना चरित्र होता है, तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कहाँ अच्छे शिक्षक सामने आकर इनका विरोध करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि 90% गलत शिक्षकों को 10% सही शिक्षकों का संरक्षण मिल रहा है। इसके खिलाफ आवाज
क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्योंकि शिक्षक इतनी बेशर्मी पर उतर चुके हैं, जो कि हमारे देश का बच्चे कहा जाता है कि देश का भविष्य होते हैं, जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो बच्चों को ऐसा बना रहा है। तो जरा सोचिए, आजकल तो बहुत सारे शिक्षक जिसको पढ़ाते हैं उसी को लेकर भाग जाते हैं। तो आप समझिए कि चरित्र का जिस प्रकार से शिक्षकों का पतन हो रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि इन सारे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन सारे शिक्षकों पर एनएसए लगा देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ चरित्रहीन नहीं है बल्कि गद्दार भी हैं। और अब आपको हम किशनगंज की घटना बताने जा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा कि स्कूल के टीचर विकास कुमार ने एक छात्रा से उसका जिस्म मांग लिया और कहा कि एकलव्य ने जब अपना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा में दे दिया तो वो अंगूठा दे सकता है, तो क्या तुम मुझे अपना जिस्म नहीं दे सकती? और जरा सोचिए कि एकलव्य की तुलना की गई है और यहाँ पर गुरु दक्षिणा मांगा जा रहा है। और बताया जा रहा कि बिहार के किशनगंज से गुरु शिष्य परंपरा को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आप एक भी पत्रकार का नाम बता दीजिए जो किसी के बेटी बहन के साथ छेड़खानी किया होगा। पत्रकार जो है, पत्रकार का भी परिवार होता है, उसको भी पैसे की जरूरत होती है। अरे पत्रकार को कहीं पे 1 रुपया का कोई चीज कोई फ्री में नहीं देता। आप पत्रकारों के लिए सब कुछ फ्री करा दीजिए कि उसके बच्चे का फ्री में शिक्षा हो, उसका इलाज फ्री में हो, उसको राशन पानी ग्रोसरी स्टोर से फ्री में मिले, उसको कपड़े लत्ते फ्री में मिले, कहीं भी आने जाने में उसको पैसे ना देने पड़े। इसके बाद आप आकर के मुंह फाड़िएगा और कहिएगा कि पत्रकार बिकाऊ क्यों होता है, उसका भी परिवार होता है। और आपको बताते चले कि बताया जा रहा कलयुगी टीचर ने एक छात्रा से गुरु दक्षिणा में उसका जिस्म मांग लिया। और यह पूरी घटना किशनगंज के कोचा धामन प्रखंड के सिंघारी गांव स्थित +2 किसान हाई स्कूल की है। और स्कूल के टीचर विकास कुमार पर एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उस स्कूल की महिला शिक्षिकाओं का कहना है कि ये शिक्षक चरित्रहीन है, हम लोगों के साथ भी छेड़खानी करता है। और एक बड़ा खुलासा और हुआ है कि जो शिक्षक जिस स्कूल में पढ़ा रहा है उसी स्कूल की एक शिक्षिका को फंसाकर उससे शादी कर लिया। और शादीशुदा होकर भी एक बच्ची से इस तरीके की मांग करना, तो ऐसा लगता है कि अगर आपको भी लगता है कि ऐसे शिक्षक अगर बेशर्म हो रहे हैं तो देश का भविष्य कितना खराब हो रहा है। और 1400 मिलियन वाले इस देश की जनसंख्या में 287 मिलियन अनपढ़ लोग हैं। तो इन शिक्षकों को तो चटाई पर से कूदकर और पानी एक घूंट पीकर जान दे देना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।